हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि महिला के शरीर में इम्प्लांटेशन के बाद क्या-क्या बदलाव आते हैं। दोस्तों, ओवुलेशन पीरियड के दौरान जब अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइज होने के बाद वह एक तरीके के गेंद का रूप ले लेता है, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनता है, इसमें एचसीजी हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। यह उस महिला के शरीर में सबसे पहला बदलाव होता है। दोस्तों, एचसीजी हार्मोन वही है जिसकी सहायता से आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट में यह पता लगाते हैं कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं। इसके बाद जब वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है तो बच्चेदानी की दीवार यानी इंडोमेट्रियम से चिपकने में उसे 5-6 दिन का टाइम लगता है। इसके बाद जैसे ही वो आकर चिपक जाती है, एचसीजी को बनाना बंद कर देती है। यह जो प्लेसेंटा होता है, एचसीजी को बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी कि जब ये प्लेसेंटा एचसीजी को बनाता है तो ब्लास्टोसिस्ट के मुकाबले में दुगनी तेजी से और दुगनी मात्रा में बनाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने पीरियड मिस होने से पहले ही टेस्ट किया। पीरियड मिस होने के पहले या अगले दिन टेस्ट किया तो उसमें एक लाइन हल्की आई और एक लाइन डार्क आई। उसका क्या कारण है? यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट किया है वह एचसीजी को डिटेक्ट करती है। तो जब आपके शरीर में एचसीजी की मात्रा कम होगी तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में लाइन आएगी, वह हल्की आएगी। और वही जब एचसीजी की मात्रा ज़्यादा बनने लग जाएगी तो वही लाइन डार्क हो जाएगी। एचसीजी की मात्रा धीरे धीरे ज़्यादा कम होती है जैसे जैसे प्रेगनेंसी समय आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो पीरियड मिस होने के बाद कम से कम 7 दिन का इंतज़ार करें। ऐसा करने से शरीर में एचसीजी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और जिससे आप टेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद दूसरा बदलाव है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ये बहुत बड़ा बदलाव है, जिसकी वजह से अक्सर महिलाओं को कन्फ्यूजन हो जाता है और प्रेग्नेंट होते हुए भी उनको कोई ना कोई गलती हो जाती है और उनकी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है। ओवुलेशन पीरियड के बाद अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइज होने के बाद 5 से 6 दिन लगते हैं उसको यूट्रस में जाकर के इम्प्लांट होने में। तो जब वह अपनी जगह से खिसक करके नीचे यूट्रस में जाता है तो इस दौरान थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है और थोड़े थोड़े खून के धब्बे आने लगते हैं। ये धब्बे कुछ घंटे के लिए या एक दिन के लिए हो सकते हैं। कुछ महिलाओं में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो यह जो ब्लड निकलेगा ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 6 घंटे के लिए या फिर इससे ज़्यादा होगा तो एक दिन के लिए होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में जो धब्बे का कलर होता है वो डार्क ब्राउन कलर होता है, जबकि पीरियड ब्लीडिंग में जो कलर होता है वह लाइट पिंक हो सकता है या रेड हो सकता है, लेकिन डार्क ब्राउन कलर नहीं हो सकता। और जब पीरियड की जो ब्लीडिंग होती है उसका फ्लो भी तेज होता है और वे ऐसे दाग धब्बे उसमें नहीं लगते हैं और ब्लीडिंग जो होती है वो खुल करके आती है। तो यह डिफरेंस आपको देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी प्रेगनेंसी खराब हो जाए। इसका अगला बदलाव है बॉडी टेम्परेचर का हाई होना। बहुत सारी महिलाएं पीरियड मिस होने से पहले शिकायत करती हैं कि उनको बुखार जैसा महसूस हो रहा है, जबकि उनको बुखार नहीं होता है। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होते ही उनके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। यह जो हार्मोन होता है प्रेगनेंसी को सेफ रखने के लिए बनता है और पूरे 9 महीने तक उस महिला की बॉडी में एक्टिव रहता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है तो इस कारण से उस महिला का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस महिला को बुखार जैसा महसूस होता है, जबकि बुखार नहीं होता। और कई महिलाएं तो इसे बुखार समझकर बुखार की दवाइयाँ भी खा लेती हैं, जिसकी वजह से कई बार उनकी रुकी हुई प्रेगनेंसी भी खराब हो जाती है और अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसका अगला बदलाव है जल्दी जल्दी थकान होना, यानी ज़्यादा नींद आना। जब महिला का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो उनके शरीर में जो हार्मोन चेंज होने होते हैं, इसी कारण से उस महिला को बहुत ही जल्दी जल्दी थकान होनी शुरू हो जाती है और नींद पहले के मुकाबले में ज़्यादा आती है। इसका अगला बदलाव है जी मिचलाना, यानी कि उल्टी आना, मुंह का स्वाद बदलना। वैसे तो यह बदलाव प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में होता है,
लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनका इम्प्लांटेशन के दौरान से ही एससीजी हार्मोन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाता है और इसी वजह से उनको पीरियड मिस होने से पहले ही इम्प्लांटेशन के बाद से ही उल्टी और जी मिचलाने की समस्या शुरू हो जाती है। और बहुत सारी महिलाओं के साथ यह भी होता है कि उनको कुछ खाने की चीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन इस दौरान उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इसके अलावा जो चीज़ उनको पसंद नहीं होती है, इस दौरान काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। इसका अगला बदलाव है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ होना। और जब महिला का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है और इसी हार्मोन की वजह से उस महिला का कॉन्स्टिपेशन की परेशानी भी शुरू हो जाती है और यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इसका अगला बदलाव है बार-बार पेशाब आना। यहाँ पर आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी होती है कि अगर बार-बार पेशाब आ रहा है और पेशाब के साथ दर्द हो रहा है और जलन भी हो रही है, तो ध्यान रखिए कि ये प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं है। ये यूटीआई का लक्षण हो सकता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें जलन होती है, दर्द होता है और बार-बार पेशाब आता है। लेकिन अगर जलन और दर्द नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको बार-बार पेशाब आ रहा है, तो यह प्रेगनेंसी का लक्षण है। इसका अगला बदलाव है चक्कर आना। वैसे तो चक्कर आने की समस्या प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी होती है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें कि अगर प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की वजह से चक्कर आएँगे, तो पीरियड आने के बाद को चक्कर आना बंद हो जाएँगे। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की वजह से चक्कर आएँगे, तो यह 2-3 महीने तक रह सकते हैं। इसका अगला बदलाव है पेट के सबसे निचले हिस्से में पेल्विक मसल में भारीपन रहना, दर्द होना, सूजन आना और खिंचाव आना, क्योंकि जो भ्रूण होता है वह अपनी जगह बना रहा होता है। इसी वजह से ये सारी परेशानियाँ आती हैं। कुछ महिला में पीरियड मिस होने से पहले और इम्प्लांटेशन के बाद होती हैं, लेकिन कुछ महिलाओं में यह समस्या पीरियड मिस होने के बाद होती है। और इसका अगला बदलाव है, आखिरी बदलाव जो है, ब्रेस्ट में पेन होना। जब कोई महिला कंसीव कर लेती है, तो इम्प्लांटेशन के बाद से ही हार्मोनल चेंज की वजह से उसकी ब्रेस्ट में भी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। कुछ महिलाओं के साथ तो ऐसा भी होता है, उनकी ब्रेस्ट इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि हाथ से टच करने पर दर्द का एहसास होता है। इसके साथ-साथ ब्रेस्ट का कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट में पेन भी बना रहता है, लेकिन यह लक्षण कुछ महिलाओं में इम्प्लांटेशन के बाद शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं में ये लक्षण पीरियड मिस होने के बाद शुरू होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।